हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और आपका ये जो पेपर आपका लर्निंग और टीचिंग का पेपर है, और आपका ये सेमेस्टर 2 का सेम 2 का क्वेश्चन पेपर लर्निंग और टीचिंग को डिस्कस करेंगे। और ये आपका 2017 का पेपर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। आपको झारखंड टेट एग्जाम हो या सी टेट एग्जाम हो या बीएड इंट्रांस रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है या अपडेट है, आपको मिलते रहेगा। तो आप देव एकेडमी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी आपका 2016 का क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जाकर आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप बीएड इंट्रांस, अगर आप बीएड कोल्हान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको नोट्स का जरूरत है तो आप देव एकेडमी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डाल दूं, वहां से मुझे, चाहे आपको हिंदी मीडियम का नोट्स चाहिए या आपको इंग्लिश मीडियम का नोट्स चाहिए, डिटेल्स में आपको नोट्स मिल जाएगा एकदम, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपको अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो आपका सेक्शन, आपका ग्रुप ए सेक्शन जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आपका रहता है। और यहाँ पर देखेंगे हम एक एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, व्हिच इज नॉट द सक्सेसिव स्टेप ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो मोटिवेशन साइकिल का यहाँ पर सक्सेसिव स्टेप कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा कंडीशनिंग होगा आपका। 4 नंबर आपका ये सही आंसर है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे, व्हिच मेथड इज टीचर आपका सेंटर। तो इनमें कौन सा भी शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित आपका कौन सा ये मेथड है। तो देखिए बी नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर 2 का, ये आपका 2 नंबर होगा। इसमें टूर मेथड होगा। जो टूर मेथड है आपका टीचर जो है सेंटर्ड है, ये आपका 2 नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हिच प्ले सेंट्रल रोल। सक्रिय अनुबंधन में किसकी केंद्रीय भूमिका रहती है। तो देखिए यहाँ पर सी का करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा। आपका रेनफोर्समेंट होगा, पुनर्बलन होगा, ये वाला करेक्ट आंसर आपका सी नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी के बाद ए बी सी, उसके बाद डी। अच्छा, इधर आपका दिया हुआ है बाकी। सी के बाद डी नंबर यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आपका जो है इधर उधर आपका थोड़ा फेड दिखाई दे रहा, बट क्वेश्चन हम लोग मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। डी नंबर, व्हिच टर्म रिलेटेड टू बुरनर। तो इनमें से बुरनर किससे कनेक्टेड, कौन सा टर्म बुरनर से आपका कनेक्टेड है। तो इसका सही आंसर आपका 1 नंबर होगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव जो है आपका बुरनर जिन्होंने जो थ्योरी दिया है वो इनएक्टिव आपका यहाँ पर टर्म जो है रिलेटेड है। उसके बाद आगे देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो डेवलपमेंट से आपका जो है ट्रू नहीं है। तो ई का देखिए आपका सारा ऑप्शन यहाँ पर डेवलपमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है। तो हम लोग इसको देखेंगे। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट स्टेज नो सोशल एक्सपेक्टेशन, ये दिया हुआ। डेवलपमेंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये भी आपका सही लग रहा है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट मैचुरेशन लर्निंग, ये भी आपको लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं अभी। तो इसका देखिए ई नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका होगा 1 नंबर होगा इसका। तो 1 नंबर जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर, डेवलपमेंट स्टेज हैज नो सोशल एक्सपेक्टेशन। विकासात्मक अवस्था में कोई सामाजिक प्रत्याशा नहीं होती। आपको 1 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ई नंबर के बाद आएगा आपका एफ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए एफ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, हु इज रिलेटेड टू क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग से कौन सा आपका यहाँ पर रिलेटेड है, यहाँ पर पूछा हुआ। तो देखिए एफ का आंसर आपका 1 नंबर होगा। क्लासिकल कंडीशन जो है पेवलोव के द्वारा दिया गया था, तो ये पेवलोव जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर देखिए, द मेंटल एबिलिटी बाय व्हिच वी स्टडी साइंस सिंबल्स एंड इंटररिलेशनशिप ऑफ फिगर इज कॉल्ड। तो जो मेंटल एबिलिटी होता है जिसके थ्रू हम साइन को पढ़ते हैं, सिंबल को पढ़ते हैं और इंटररिलेशंस और फिगर को पढ़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जी का देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग देख रहे हैं।
क्या कुछ आपका है। तो यहाँ पर देखिए आपका जी का करेक्ट आंसर हम लोग, तो इसका देखिए हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे आपका जी का, वो है आपका 4 नंबर इसका आंसर आएगा आपका, वर्बल इंटेलिजेंस आपका ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एच नंबर देखिए, which one is different in the following, इनमें से कौन सा डिफरेंट है बाकी सबसे। तो अल्पोर्ट, तो अल्पोर्ट जो सबसे आपको डिफरेंट है, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आई नंबर देखिए, which is not a एक्वायर मोटिव, इनमें से कौन सा एक्वायर मोटिव नहीं है, कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा नहीं है, इसको देखेंगे। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर आपका होगा 1 नंबर, साइकोलॉजिकल मोटिव, शारीरिक अभिप्रेरण जो आपका ये नॉट एक्वायर मोटिव नहीं है आपका 1 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जे नंबर देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो इसका ऑब्जेक्टिव है, which स्टेज को टीचिंग प्लानिंग स्टेज में से कौन सा टीचिंग प्लानिंग स्टेज को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर ही होगा, प्री एक्टिव स्टेज, जो प्री एक्टिव स्टेज को टीचिंग प्लानिंग स्टेज आपका कहा जाता है। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, अभी हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या आपका पूछा गया है, उसका लॉन्ग को भी देखेंगे। शॉर्ट में देखिए पूछा है आपका, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, देखिए शॉर्ट में जो है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल मोटिव एंड एक्वायर मोटिव क्या है, जैविक अभिप्रेरण आर्जित अभिप्रेरण अंतर बताइए पूछा है। डिफाइन कॉग्निशन एंड राइट द आपका मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान को परिभाषित कीजिए, संज्ञान विकास का अर्थ ये पूछा। राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, बायोगोस्टिक थ्योरी का क्या शैक्षणिक सिद्धांत है, ये वाला आपका पूछा है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद आगे देखते हैं 5 नंबर यहाँ पर देखिए पूछा है उसका, व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्वायरी, मीनिंग मेकिंग, इंक्वायरी का क्या रोल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ अटेंशन, अटेंशन का क्या नेचर है, ये पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशन आपका थ्योरी जो है दिया हुआ है आपका बीएड में सेम 2 में, तो ये थ्योरी का दोनों का अंतर पूछा, ये पूछा है। डिस्कस लर्नर एज ए मीनिंग मेकर, तो मीनिंग मेकर का अर्थ निर्माण करता रूप में शिक्षार्थी क्या क्या वर्णन की अर्थ बताइए पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए डिस्कस अबाउट एनी वन ग्रुप एक्टिविटी व्हिच यू वांट टू कंडक्ट इन क्लासरूम, तो किसी एक समूह काज का वर्णन के जैसे आप कक्षा में करना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी बताइए जो ग्रुप में बच्चे कर सकते हैं, जैसे आपने कोई डांस कराया, क्विज कराया, तो कोई ऐसे ग्रुप एक्टिविटी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये इसका देखिए लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग में क्या क्या पूछा है आपका। तो लॉन्ग में देखिए 12.5 मार्क्स का आपको पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क का आपका पूछता है। और यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, तो डिफरेंट लेवल लर्निंग का क्या क्या है पूछा है। डिस्क्राइब द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका बीएड में पूछा है। तो बंडूरा क्या, सीटेट एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है, बंडूरा का थ्योरी क्या, ये पूछा जाता है। आगे देखेंगे उसके बाद 12 नंबर, राइट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की मुख्य संस्तुतियों को उसका रिकमेंडेशन क्या, सुझाव क्या क्या उन्होंने दिया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपका ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखिए, 12 पॉइंट्स तक लिखिए, तो आपको ज्यादा मार्क्स, फुल टू फुल मार्क्स भी आपको मिलेगा भर भर के। उसके बाद देखिए 13 नंबर, डिस्कस डिफरेंट मोड ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर हायर एजुकेशन लेवल, उच्च माध्यमिक स्तर के सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न रूपों को लिखिए। तो ये आपको लिखना है प्री सर्विस टीचर के अंदर लिखना, पहले जो सर्विस में नहीं जाने से पहले टीचर जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके बारे में आपका एजुकेशन प्रोग्राम अब हायर सेकेंडरी के बारे में आपका पूछा हुआ है। उसके बाद क्रिटिकली इवेल्युएट द डिस्टेंस मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो डिस्टेंस मोड में किस तरह से टीचिंग लर्निंग होता है आपका, डिस्टेंस एजुकेशन जैसे इग्नू हो गया या जो डिस्टेंस कोर्स करते हैं, तो उसका टीचिंग लर्निंग पर क्रिटिकली करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस करना है। नेक्स्ट है डिस्कस द 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजेस थ्योरी, तो पियाजे ने जो थ्योरी दिया है आपका 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसको थ्योरी को आपको पूरा डिस्कस करते हुए आपको लिखना है। और ये देखिए आपका कोई भी टेट एग्जाम होता है, सी टेट एग्जाम में पियाजी का क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे आप कोई स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो सी टेट या झारखंड टेट हो, तो पियाजे का क्वेश्चन आपका रहता ही है, तो आपको ये भी बीएड के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 16,
डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटिंग मीनिंगफुल लर्निंग आउटसाइड द स्कूल। तो विद्यालय के बाहर आत्म अधिगम सुलभकरण अध्यापक का क्या रोल होता है, इस पर चर्चा करना। अध्यापक क्या रोल प्ले करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग पढ़ाने में। डिस्क्राइब एनी टू टीचिंग स्ट्रेटजी, दो टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कीजिए, दो तरीका बताइए जो पढ़ाई को किस तरह से इफेक्टिव किया जाता है, दो रणनीति के बारे में बताइए। तो इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है और आपको 12.5 मार्क्स करके रहेगा और अच्छा से पेपर को आपको लिखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो पर और एक क्लास को डिस्कस करेंगे। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है देव एकेडमी, टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर आप देव एकेडमी से जुड़ सकते हैं और आपका सारा अपडेट वहाँ पर मिलते रहेगा। साथ में आपको नोट्स के लिए मैं फिर से बता दूं, अगर आप बीएड कर रहे हैं, नोट्स बनाने के लिए आपके पास समय नहीं है या आप नोट्स आपके पास नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू सो मच।